किया, सभी ने सत्कार किया, सुखदेव जी के चरणों की पूजा की और पूजा करके ऊंचे आसन पर बिठा लिया। सभी महात्मा बैठ गए। राजा परिषद ने सभी महात्माओं से आज्ञा ली, क्या आपकी आज्ञा है मैं बैठ जाऊं? सभी महात्माओं ने कहा राजन बैठ जाओ। तो राजा परिषद बैठ गए और राजा परिषद ने तुरंत ही सुखदेव जी को एक क्षण नहीं, देर नहीं लगाई माताओं, तुरंत प्रश्न किया। बैठते ही सिर्फ इतना पूछा था, महाराज आप आए, आपका दर्शन दुर्लभ है और आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। बस इतना कहा और कुछ नहीं कहा, तुरंत प्रश्न कर दिया। कम मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी उम्र कम रह गई है उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उम्र कम रह गई है। अब ये मत सोचना कि उम्र राजा परिषद की कम रह गई है, हमारी आपकी सबकी कम ही है, क्योंकि पता नहीं है 7 दिन में ही 7 ही दिन है, 7 ही दिन में हम चले जाते हैं। पर लेकिन हम सोचते हैं कभी तो बहुत, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। ये तो परिषद ने अपनाया कि पता नहीं पल में परले हो जाए, इसलिए अभी तुरंत कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, आज करे सो कल करना और कल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी कहाँ पड़ी है, अभी तो जीना है बरसों। ऐसा सोचे बैठे हैं हम, इसलिए हम धोखा खाते हैं। अब लेकिन परिषद ने देर नहीं लगाई तो सुखदेव जी ने कहा राजा परिषद से, बरियाने ते प्रश्न कुतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिश्रिय पर। परिषद तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम है, संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए तुमने जो प्रश्न किया है वो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे प्रश्न का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संत सहस्त्रशः अपश्यता मात्म तत्वम ग्रहे सुग्रहे मेधिनाम। जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानते, समझना मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, उनके लिए हजारों बातें कहने एवं करने की हैं, सुनने की हैं। क्योंकि समझदार पुरुषों जो है वो जागते हैं और भगवान का भजन करते हैं, लेकिन जो ना समझ है वो निद्रया ह्रियते नग्नम व्यवायेन चबावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जो कुछ जो लोग हैं ना समझ है वो अपने पेट पालने में ही लगे, उनकी नींद में रात जाती है और दिन जो है वो धन की हाय हाय में चला जाता है और अंत समय जब आता है तो खाली हाथ रह जाता, पछताता है, कुछ नहीं होता। इसलिए परिषद इस जन्म में इतना कथा कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, ऐसा बना लो अपने जीवन को, ऐसी जिंदगी को इतना अभ्यास कर लो कि जाते समय भगवान की याद आ जाए। ये बार बार कथाएं क्यों होती है माताओं, कि आदत पड़ जाए। सत्संग में कथा होती क्यों रहती है हर समय। अब बार बार कुछ आश्रम पर हो तो लोग कहते भी अरे बार बार कुछ न कुछ होता ही रहता है, कभी शिवरात्रि, कभी पुण्यतिथि, कभी वो जन्माष्टमी, कभी भागवत, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो ये क्यों होता है? ये बार बार इसलिए होता है कि हम संसार में उलझे हैं, यानी कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं ज्यादा और बुहारी लगा रहे हैं बहुत कम। तो ये जो आदत है ना, ज्यादा करेंगे उसी की आदत रहेगी। संसार में ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा आदत संसार की याद रहेगी और ज्यादा परमात्मा के भजन में रहेंगे तो उसकी याद ज्यादा रहेगी। इसलिए अभ्यास, इसीलिए तो सदगुरु करवाते हैं अभ्यास, आदत बन जाए तो। क्योंकि यहां से जाएंगे तो परमात्मा की याद आ जाए। परिचित जीवन को, जन्म को ऐसा बना लो कि यहां से जाते वक्त परमात्मा की याद आ जाए, बस। इसी के लिए ये सब करना होता है, क्योंकि वह लंबी उम्र किस काम की है जो व्यर्थ में बीत जाए। कि बड़े भाग से
ये मनुष्य तन मिला है बड़े भाग्य से, ये मनुष्य तन मिला है गमाते गमाते उम्र पार कर दी, गमाते गमाते उम्र पार कर, खाने कमाने ये आयु गमाई, खाने कमाने ये आयु गमाई, यूं ही जिंदगी बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी बेकार कर दी। जावत जो भी बचा है अभी जेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, जरा सोच ले क्या, जरा सोच ले क्या ले जाएगा तू, यूं ही जिंदगी है भर करोगी, यूं ही जिंदगी है भर करोगी, बड़े भाग्य से प्यारे, बड़े भाग्य से मन तन मिला है, बड़े भाग्य से सुंदर तन मिला है, गमाते गमाते उम्र पार कर दी, गमाते गमाते उम्र पार कर दी। और खाने कमाने में हमने ये आयु गमाई, खाने कमाने में प्यारे आयु गमाई, यूं ही जिंदगी बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी बेकार कर दी। भजन के बड़े सुंदर भाव हैं, कितना अच्छा है। खाने कमाने में उम्र पार कर दी, यही तो कर रहे हैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए क्योंकि ये जीवन यूं ही चला जाएगा, इसलिए मनुष्य ये ऐसा कर लो, बना लो कि जाते समय परमात्मा की याद आ जाए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में 7 दिन है, और राजा खटवांगा का तो 2 घड़ी के सत्संग से उद्धार हो गया था, 48 मिनट के सत्संग से, और तुम्हारी जिंदगी में तो 7 दिन बाकी है। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर ऐसा होता है जो छोटी मर्ज को बड़ी बना दे, अरे अब इतने दिन बाद आए हो और इतना रुपया जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशन होगा तो मरीज 2 साल में मरेगा तो 6 महीने में मर जाएगा। और कोई डॉक्टर इतना समझदार होता है, अरे बस इतनी सी बात है, अरे ये कुछ नहीं है, अरे तुमसे भी बड़े बड़े ये जो रोग है ना तुम्हारा, इससे बड़े बड़े रोगी आए, यूं ठीक हो के हंसते हुए यहाँ से गए तो मरीज को उमंग बढ़ जाएगी। सुखदेव जी ने वही किया। अरे राजा परीक्षित, खटवांग तो 2 घड़ी के 48 मिनट के सत्संग से चले गए, उद्धार हो गया उनका। तुम्हारी जिंदगी में तो 7 दिन है, चिंता मत करो। राजा परीक्षित ने पूछा,
गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं और कैसे इस विश्व की रचना करते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं, फिर कैसे इसका संहार करते हैं। भगवान तो अकेले हैं और अकेले रह करके ये सब काम एक साथ कैसे कर लेते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा पहले तो प्रणाम है। सुखदेव जी ने प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को। फिर कहा, राजा परीक्षित, जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय, मन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सबको इकट्ठा करके, एकत्रित करके एक अंडाकार गोला बना और वो अंडाकार गोला 1000 वर्ष तक निर्जीव अवस्था में जल में पड़ा रहा। उसके बाद में इसे फोड़ करके विराट पुरुष निकला। विराट पुरुष, बोलिए विराट पुरुष भगवान की जय। विराट पुरुष निकला जिसकी हजारों भुजाएं, हजारों कान, हजारों नेत्र, सब हजारों की संख्या में थे। विशाल रूप विराट पुरुष भगवान का। और उस विराट पुरुष भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल, कमल का फूल। और कमल के द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। क्या चाहिए? कहा, प्रभु पहले तो ये बताओ कि मैं करूं क्या। कहा, तुम्हें एक काम करना है कि सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि बढ़ानी है। कहा, तो ठीक है, अब मैं मांग भी लूंगा। अब आपने रास्ता खोल दी कि जब मुझे सृष्टि का विस्तार करना है तो आप मुझे वरदान दो कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं तो मुझे अभिमान न हो। समझदार लोग अभिमान से डरते हैं, तो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं कि अभिमान न हो, ये वरदान दे दो। कहा, तो ठीक है, नहीं होगा। अब ब्रह्मा जी के भगवान तो वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। बोलिए संत समाज की जय। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए, मुझे सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के मन से, माताओं ध्यान देना, ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्र हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं ये। मन में आया कि संतान होनी चाहिए और मन में आते ही 4 पुत्र हो गए। कोई माता नहीं है इनकी अभी। अब 4 पुत्रों ने पूछा, पिताजी हमें क्या करना है। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि देखो तुम अभी छोटे हो, आगे चल करके तुम्हें बहुत सी आवश्यकताएं पड़ेंगी, इसलिए तुम कुछ मांग लो, कोई वरदान मांग लो। तो उन 4 पुत्रों ने कहा, पिताजी अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो। क्या? माताओं ध्यान दो, पीछे ध्यान दो। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? क्या कहा ब्रह्मा जी ने? हाँ, आपका तो मुझे पता है, आप तो कहीं भी हो, ध्यान आपका सर्वश्रेष्ठ है। आगे भी बहुत कुछ लोग हैं, तो ध्यान इधर दो माताओं। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कुछ मांग लो। तो पुत्रों ने कहा, एक ही वरदान चाहते हैं कि हम 4-5 ही वर्ष के बालक बने रहे, कभी बड़े न हो। समझ में आई? 4-5 ही वर्ष के बच्चा बने रहे, कभी बड़े न हो, क्योंकि बड़े होंगे तो माया व्यापेगी, इसलिए माया से बचना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई कि मैं तो सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं और ये 5 वर्ष के रहेंगे तो संतान कैसे होगी। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आता है ना, हमको आपको किसी को भी, तो ये भ्रकुटी तन जाती है, ये बीच में लकीर पड़ जाती है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ये लकीर बन गई बीच में। तो इस भ्रकुटी से एक बालक पैदा हो गया। वो पैदा होते ही रोने लगा, हे प्रजापिता ब्रह्मा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पैदा होते ही रोने लगे हो, तुमने रुदन मचाया, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय। ये रुद्र शंकर भगवान है, तुम रुद्र हो।
जाओ। 11 रुद्राणियां सुधा दीक्षा एला अंबिका सब ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी, इन्हें ले जाओ और संतान उत्पन्न करो। तुम्हारे 11 नाम होंगे, तुम 11 रूपों में होगे। 11 रुद्र, एकादश रुद्र के नाम से जाने जाओगे। अब ये संतान उत्पन्न करने लगे तो संतान कैसी हुई मेरी माताओं बहनों? बिच्छू, भमरा, मधुमक्खी, सर्प, ऐसे विषैले जीव जंतु हुए। ब्रह्मा जी ने देखा ऐसी संतान होगी तो धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि जरा जरा सी बात पे क्रोध करेगी, काट लेगी एक दूसरे को। ब्रह्मा जी ने कहा अभी संतान उत्पन्न मत करो, कुछ दिन तपस्या करो पहले। तो यहाँ शंकर भगवान जो है रुद्र वो तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मन से मरीच, आंखों से अत्रि, और कानों से पुलस, और नाभि से पुलैरसी, त्वचा से भृगु, और अंगूठे से दक्ष, और नारद जी गोद से, और जो वशिष्ठ जी हैं वो प्राणों से उत्पन्न किए। तो इस प्रकार 10 पुत्र उत्पन्न किए। एक बेटी हुई सरस्वती। और सरस्वती, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि का विस्तार करने में देर लगेगी, तो सरस्वती के द्वारा सृष्टि का विस्तार करूं, लेकिन पुत्रों ने मना कर दिया। पिताजी ये संबंध अभी से ठीक नहीं है, इसलिए रिश्ता ठीक नहीं रहेगा आगे चल करके। तो ब्रह्मा जी को थोड़ी शर्म लगी, लज्जा आई, वो अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और वो शरीर दिशाओं ने ले लिया। तो जो जाड़ों के महीने में जो धुआं उठता है ना, कोहरा, ये पाला तभी से पड़ने लगा, वो कोहरा बन गया। और ब्रह्मा जी का जो शरीर था उसका मंथन किया गया, ब्रह्मा जी के शरीर का। तो एक तरफ से बेटी का जन्म हुआ इस वाली साइड से, और इस वाली साइड से बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा मनु, और जो बेटी थी उसका नाम रखा शत्रुपा। मनु और शत्रुपा, जितने भी इस दुनिया में मनुष्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब मनु और शत्रुपा की संतान है। लेकिन बाद में यहाँ अज्ञान के कारण ये मजहब बना लिए हैं, लेकिन सब मनु और शत्रुपा की संतान है, क्योंकि उससे पहले सृष्टि थी ही नहीं, अब प्रारंभ हो रही है। तो कहां से आ गए अलग अलग? तो मनु और शत्रुपा जैसे ही उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी दूसरे रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहा पिताजी हम क्या करें? का तुम सृष्टि का विस्तार करो। का तो सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, लेकिन कमल के इतना छोटा सा कमल है, इस पर कैसे संतान रुकेगी? तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आने लगा। तो विचार करते करते ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे ही छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से छींक के द्वारा एक अंगूठे के आकार का 12 शिशु निकला, सूकर का बच्चा निकला। और वो देखते देखते बड़ा हो गया, और वो जल में प्रवेश कर गया, और जल में से पृथ्वी को लेकर के वो है जो 12 अवतार भगवान है ना, ये भगवान का ही अवतार है। ये बोलिए 12 भगवान की जय। पृथ्वी को लेकर के आए, हिरण्याक्ष का वध किया। और इसके बाद में मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटा हुए, और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, आकुति का विवाह। और जो बीच वाली बेटी थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। और जो सबसे छोटी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को व्याधि, धर्म जो हम धर्म करते हैं ना, यही धर्म। 13 कन्याएं धर्म को व्याधि, 3 बची। तो एक व्याधि समस्त पितृगणों को, 14 हो गई। और 15वीं जो कन्या थी वो व्याधि अग्निदेव को, जिसका नाम स्वधा है, स्वधा, वो स्वाहा। और जो स्वधा नाम की थी वो पितृगणों को व्याधि। और जो 16वीं कन्या थी सती, वो भूत भावन भगवान भोलेनाथ के लिए व्याधि। लेकिन भोलेनाथ और मैया पार्वती से, वो सती से कोई संतान नहीं हुई। राजा परिषद ने पूछा क्यों संतान नहीं हुई?
तब कारण बताया सुखदेव जी ने कि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपराध किया था और यज्ञ किया था, तो यज्ञ में बुलाया नहीं था। तो सती जी भोलेनाथ की बिना इच्छा के गई अपने पिता के यज्ञ में, और उन्होंने वहां जाकर के देखा कि पिता का कोई भाग नहीं है, पतिदेव का, मेरे भोलेनाथ का, तो उन्होंने अपने प्राणों का वहीं पर त्याग कर दिया। इसलिए उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर वो पार्वती के रूप में आई, तब कार्तिकेय गणेश ये पुत्र हुए। ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और मैंने आपको ये कथा कई बार सुनाई है, इसलिए मैंने ये कथा आपको संक्षिप्त सुनाई है, शॉर्ट कर दी है। इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सूत जी कहते हैं सौनक जी, जो उत्तानपाद हैं उनके घर में दो रानी है, दो रानी। पहली रानी है सुनीति और दूसरी रानी है सुरुचि। जो बड़ी वाली रानी थी, इसके बहुत दिनों तक जब कोई संतान नहीं हुई, तब इसने एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी वंश कैसे चलेगा, ये वंश आपका यहीं डूब जाएगा, तो दूसरा विवाह कर लीजिए, इससे कोई संतान हो जाएगी तो वंश चल जाएगा। राजा उत्तानपाद ने बहुत समझाया, सौत चून की भी, आटे की भी बुरी होती है, इसलिए रानी अगर दूसरी आ गई तो तुझे चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए ऐसा करो। उस दिन महाराज जी ने बताया था ना कि दो शादियां मत कराना, चोर ने कहा था, तो ऐसे ही करके रानी को बहुत समझाया उत्तानपाद ने कि दूसरा विवाह मत करो, नहीं तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। लेकिन रानी ने कहा, दासी तो बनाएगी, नौकरानी बनाएगी, बन के रह लूंगी, पर कोई बेटा हो जाएगा कम से कम, तो वंश चल जाएगा, इसलिए विवाह कर लो। तो कलकत्ता के राजा थे कांचन, इनकी बेटी थी सुरुचि। तो राजा मीन वेदन करके कढ़ाई में तेल भरा था, उसमें देख करके ऊपर बाण मारना था मछली की आंख में। मीन वेदन करके वो प्रतियोगिता जीत ली राजा उत्तानपाद ने, और सुरुचि के साथ विवाह करके ले आए। लेकिन सुरुचि जैसे ही आती है, रानी बड़ी स्वागत के लिए गई, उसने कहा, ये कौन है? का ये रानी है। वो आग बबूला हो गई कि दूसरी को मैं इस घर में नहीं देख सकती हूँ। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत बुरी है लेकिन फिर भी अच्छी है, जो एक ही बार आती है जीवन में। लेकिन अब आगे सुनना है, सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। सौत मौत से बहुत बुरी है, जो रोज कलह करती है। इसलिए अब रानी से जब कहा कि मैं इसे देख नहीं सकती हूं, इसे बाहर कर दो, और नहीं तो मुझे वापस कर दो, मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। बड़ी, देखो इसे कहते हैं धर्मात्मा पत्नी, मेरी माताओं बहनों। बड़ी रानी ने सोचा, अगर ये यहाँ से चली गई तो बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, और चाहे मुझे दर दर की ठोकर क्यों न खानी पड़े, लेकिन ये जाएगी नहीं। मेरे महाराज की बदनामी न हो जाए और मेरे महाराज का वंश चल जाए। इसलिए उसने कहा कि चाहे दर दर की ठोकर खानी पड़े, मैं भिखारन बन जाऊं, पर तू ही रानी बन के रह, मैं तो चल चाहे जैसे रह लूंगी। और तू बहन चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों को खिलाऊंगी गोदी में, और जो रूखी सूखी मिले सो खा लूंगी, पर तू जाना मत, तू यहीं रहे। मैं दुखिया बिन लालन की, मैं दुखिया, मैं बिना लालों की दुखिया हूं, एक भी संतान मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसा कर, तेरे बच्चों को मैं खिलाऊं, बच्चे बाद में मांगे के खाऊं।
तेरे बच्चों को खिलाऊंगी और जो रूखी सूखी बचेगी वो मांग के खाऊंगी तुझसे। पर तू दासी बनी जाऊं महलन की, मैं दुखिया बिन लालन की। महलों की दासी बन जाऊंगी, लेकिन तू जाना मत यहाँ से। मेरी कोख पर पत्थर पड़ गए, लेकिन तेरे द्वारा कोई बेटा हो जाएगा तो वंश चल जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ लिए रानी ने, बड़ी ने छोटी रानी के कहा तू जाना मत बहन, इज्जत रख ले। तू जो कहेगी इस घर में वही होगा, तेरी चलेगी। तो आज वो तो रानी बन गई और वो नौकरानी बन गई, दासी की तरह रहने लगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई। समय आने पर जब बहुत दिन बीत गए, वो तो ऐसे ही रहती है बेचारी बड़ी रानी, लेकिन छोटी वाली रानी प्रभाव जमाती है अपना, उस पर ताने मारती है कि तुम कह रही थी कि मैं बच्चों को खिलाऊंगी, अरे बच्चों को खिलाएगी कि गला घोंट के खा जाएगी। बिल्ली से कहो हलवाई की दुकान पे कि मिठाई की रक्षा करना, मिठाई को देखती रहना, तो बिल्ली मिठाई खाएगी कि रखाएगी? खाएगी, रखाएगी नहीं, खाएगी। इसीलिए तो सौत मेरे बच्चों को खिलाएगी कि खा जाएगी? नहीं दूंगी, अपना बच्चा होगा भी तब। रानी को बड़ा बुरा लगा। एक दिन रानी आज मरने के लिए जाती है, घर से बाहर चली जाती है आधी रात के समय। तो के कोई जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर रे, और के कोई जागे राम का प्यारा, जाकी लगी राम से डोर रे। या तो रात में रोगी जागता है, पीड़ा हो रही है, करा रहा है, या भोगी जागता है, या चोर जागता है, और या फिर संत महात्मा जागते हैं जो रात में ध्यान साधना करते हैं, भजन करते हैं। नारद जी को चैन नहीं पड़ा। सब देखने वाले हैं, पहुंच गए तुरंत। क्या बात है, क्यों आई है इस जंगल में? आज प्राण दे दूंगी, मेरे कोई बेटा नहीं हुआ है। अब तो नौकरानी बन गई रानी से, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। नारद जी ने कहा मरमत, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। समय आएगा और तेरी कोख से ऐसा बेटा पैदा होगा जो संसार का सम्राट होगा और जो भगवान का परम भक्त होगा, और तुम्हारे पूरे खानदान को तार करके ले जाएगा। तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, भगवान का भक्त आएगा तेरी कोख से। रानी ने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं? कहा मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत कर। और संत मोर बचन चाहे परिजय फीका, संत बचन पत्थर की। भगवान कहते हैं मेरा वचन झूठा हो सकता है, फीका पड़ सकता है, पर संत का वचन फीका नहीं पड़ेगा। जो कह दिया सो कह दिया। बालक होगा, बेटा होगा, चिंता मत कर जा। और नहीं कोई बात नहीं है, अगर बेटा ना हो तो यहीं आ जाना और यहीं मर जाना फिर। पर विश्वास तो कर ले। रानी को विश्वास हो गया, रानी चली आई और समय आने पर मैया सुनीति के गर्भ से एक बेटा हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा, ध्रुव। और जो फिर कुछ दिनों बाद वो छोटी रानी थी सुरुचि, उसके गर्भ से भी बेटा हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। उत्तम वैसे उत्तम माने श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ उत्तम का अर्थ है उद माने ईश्वर, तम माने अंधेरा। जो ईश्वरीय प्रकाश से वंचित है, जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता, वो उद्धतम है, उत्तम है, यानी कुछ न जानने वाला, अंधेरे में रहने वाला। और ध्रुव का मतलब होता है, ध्रुव का अर्थ होता है अटल, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चयी। यदि कह दे वो फिर पीछे नहीं हटे। तो सुनीति कौन है माता हो? ये उत्तान पाद कौन है? ये जीव ही उत्तान पाद है। और हर किसी की 2 पत्नियां हैं। ये जीव ही उत्तान पाद है, हम और आप उत्तान पाद है। उत्तान पाद कौन होता है? माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, उद माने ऊपर को और पाद माने पैर। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो सभी उल्टे लटके होते हैं, सिर नीचे को होता है और पैर ऊपर को होते हैं, इसलिए हम सभी उत्तान पाद हैं।
और हम सबकी दो दो पत्नियां हैं, सुरुचि वो सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सु माने सुंदर, नीति माने विचार। हमारे अंदर आपके अंदर अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार भी हैं। सुरुचि माने बुरे विचार, यानी सु माने खुद की और रुचि माने इच्छा। जो खुद की इच्छा हमें आए वो ही करे, किसी की न सुने, न सास की सुने, न जेठ की सुने, न पति की सुने, अपनी करे, वो सुरुचि है। यानी खुद की इच्छा में मस्त रहने वाली सुरुचि। तो सुरुचि को कौन मिला मेरी माताओं बहनों? जो अपनी इच्छा में रहती है उसे क्या मिला? उत्तम नाम का बेटा, यानी ईश्वर से वंचित। और कैसे मरेगा अभी बताता हूं। और सुनीति को जो अच्छे विचार वाली है, जो सबको लेके चलती है, सास का सम्मान, ससुर का सम्मान और कुल की इज्जत का ख्याल, यानी पति की इज्जत न चली जाए तभी तो भिखारिन बन गई ये तो सुनीति है। तो उसको कौन सा बेटा मिला? ध्रुव, जो भगवान का भक्त है, दृढ़ निश्चयी है, अटल है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। जो अपनी फैशन में मस्त है उसे ऐसा ही मिलेगा, और जो सुंदर विचारों वाली है उसको श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। दोनों पुत्र बड़े हुए। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी जो रानी है उसके बेटा को गोद में लेकर के लाड प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय जो ध्रुव था वो नीचे खड़ा था और ध्रुव भी उसकी गोद, राजा उत्तानपाद की गोदी में चढ़ना चाहता था, बैठना चाहता था। एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारोप्य लालयन उत्तमम नारुच्छन्तम ध्रुवम राज्याभिनंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोदी में लेकर प्यार कर रहे थे, उत्तम को लेकर के। तो ध्रुव भी गोदी में बैठना चाहा, लेकिन सुरुचि आ गई और सुरुचि ने धक्का मार दिया, चल तू इस गोदी के बैठने लायक नहीं है, क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, तू एक भिखारिन का बेटा है और ये मेरा बेटा है। इसलिए मैं रानी हूं और ये मेरे महाराज हैं और इसके पिता हैं, तो इनकी गोदी में ये मेरा बेटा बैठेगा। और तू तो एक वनवासिनी का, एक दासी का पुत्र है, तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं है। ध्रुव के ताने मारे। आज मेरी माताओं बहनों, एक संत का अपमान कर दिया सुरुचि ने, अच्छा नहीं किया। और संत का अपमान अगर होता है ना तो भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। भक्त तो बर्दाश्त कर लेगा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान नियम भी बदल देते हैं अपने भक्त की खातिर, लेकिन अपने भक्त का मान नहीं टलने देते। और भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने मन ही मन सोच लिया, सुरुचि ने मेरे भक्त का अपमान करके ठीक नहीं किया है, सुरुचि को इसका भोग भोगना ही पड़ेगा। चला गया ध्रुव वहां से। ध्रुव अपनी माता के पास आते हैं, सारी बात माता के जो साथ में कुछ और बच्चे थे उन्होंने बताई कि मैया, आज भैया ध्रुव का अपमान मौसी ने किया है और अपमानित किया है। कहा कि तू भिखारिन का है, वनवासिनी का है, इसलिए जा पहले भगवान का भजन कर और भजन करके फिर मेरी कोख से जन्म ले। कितनी बड़ी बात कह रही है सुरुचि, पहले तपस्या कर फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गोदी में बैठेगा। इसलिए ध्रुव ने कहा मैया अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और मैं भगवान का भजन करूंगा, तपस्या करूंगा। मैया सुनीति कहती है बेटा अभी तो तू बहुत छोटा है, अरे तेरी अबे उम्र नादान नादान, मत जाओ तपस्या करवे को, तेरी अबे उम्र नादान नादान, मत जाओ तपस्या करवे को।
बहुत छोटी है, तपस्या करने मत जाओ पुत्र, मान जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा माँ, अब तो मैं तपस्या करके ही रहूंगा। और ध्रुव चले वहां से। राजा उत्तानपाद को पता चला। राजा उत्तानपाद ने कहा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा वन में जा रहा है, सेवकों को भेजा, जाओ लौटा लो, उसे सब कुछ दिया जाएगा, उसकी माँ को सम्मान दिया जाएगा। ध्रुव ने सोचा अभी तो तपस्या कर भी नहीं पाए, तब तक इतना कुछ मिलने लगा, तो तपस्या करेंगे तो न जाने क्या मिलेगा। तो कहा अब हम नहीं लौटेंगे। गांव वासियों, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, हम अब लौटेंगे नहीं। कहा अरे चलो ना, सब कुछ मिल रहा है। कहा नहीं, जाओ, इसकी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा से कहा, वो नहीं लौटा तो राजा ने कहा जाओ कह दो आधा राज्य मिलेगा। सेवकों ने आकर के कहा चलो अब तो मौज आ रही, आधा राज्य मिलेगा। कहा अभी कुछ नहीं कर पाया तब तक आधा राज्य मिल रहा है, और जो तपस्या कर लेंगे तो न जाने क्या मिलेगा, इसलिए जाओ, अब ये भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ गए। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? छोटा है अभी, बहुत छोटा, चल जा घर जा वापस, तू भजन नहीं कर पाएगा, कोई शेर चीता खा जाएगा। कहा नहीं नहीं, शेर चीते की चिंता नहीं है, खा जाए तो खा जाने दो, पर मैं अब नहीं लौटूंगा। मेरी सौतेली माँ ने जो कहा है, मेरे वो जो वचन है ना, वो बाण मेरे हृदय में चुभ गए हैं। नारद जी ने कहा ओहो अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृषिताम। ओहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज होता है, ये जरा सा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। ये अभी नन्हा सा बालक है और अभी से मान अपमान जानता है। कहा बेटा, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। तूने कोई गुरु बनाया है? कहा गुरु तो नहीं बनाया है। तो अब ध्रुव जी ने कहा ऐसा है, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। कहा वाह भाई वाह, जो बोले सोई खोले, हमने कह दिया तो हम ही को गुरु बना रहा है। कहा बिल्कुल गुरुजी, अब आप ही गुरुजी हैं, अब तो आप ही बस बताओ क्या करना है मुझे, और मैं लौटने वाला नहीं हूँ। जब ध्रुव का प्रण देख लिया नारद जी ने, तब विद्या दी। वैसे तो सोच रहे कहीं कच्चा तो नहीं है, तो इसे परख के देख लो, चेला की रास्ते में से ही न भाग जाए छोड़ के। तो समझ गए कि चेला पक्का है, इसलिए आज ध्रुव को उन्होंने विद्या बताई और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपने के लिए दिया, और इसी के द्वारा ध्रुव ने तपस्या की और 6 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ध्रुव के सामने जब ध्रुव ने तपस्या की तो एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए, जीवों की दम घुटने लगी, हवा रुक गई, केवल पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए। तपस्या का ऐसा बल, तो समस्त देवता घबरा गए, तो भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान ने दर्शन दिया है ध्रुव को, और दर्शन देकर के कहा है कि कुछ मांग लो। का कुछ नहीं मांगता, तो कहा तेरे मन में राज्य की कामना थी, इसलिए चल जा, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, और जाओ। तो आज ध्रुव वरदान पा करके भगवान का और अपनी अयोध्या नगरी में आ जाते हैं। मैया सुनीति खुश हो जाती है, मेरा बेटा आ गया, सभी नगरवासी खुश हो जाते हैं, राजा को भी बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। और राजा ने कहा कि मेरा बेटा आ गया, और इतनी छोटी उम्र में तपस्या कर ली इसने, और हमने तो कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए बेटा अब तू ही राजा बन जा। और राजा और रानी चले गए वन में भजन करने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा का यहीं पर विराम होता है। अब इससे आगे की कथा जो है वो आप कल श्रवण करेंगे, जिसमें अभी उत्तानपाद की कथा सुनाई थी,
अब प्रिय व्रत की कथा सुनेंगे इससे आगे, जिसमें जड़ व्रत का चरित्र सुनेंगे, अजामिल की कथा सुनेंगे, आप 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनेंगे, और भी आगे से जो कथाएं हैं, अनन्य कथाएं भगवान की रसमयी, उनका श्रवण करेंगे। तो समय से आया करें, विशेष ध्यान इस बात का, और समय से जाया करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।